सपना एक देखोगे मुश्किलें हज़ार आएँगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हज़ार आएँगी, वह मंज़र भी खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए क्लास ले सकते हैं। इस क्लास में आपको 40 प्लस आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो पूरी क्लास को एंड तक ज़रूर देखें, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर आपको कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। और आपको बता दें कि आप सभी चेक करते हुए चलेंगे कि 40 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए और लास्ट में आप सभी कमेंट करके बताएँगे कि 40 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्न में से कौन-सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है? तो हाइड्रोजन का आइसोटोप कौन-सा है बताना है आपको। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका है प्रोटियम है, बी ऑप्शन आपका ड्यूटेरियम है, सी ऑप्शन आपका ट्रिटियम है और डी ऑप्शन आपका ऊपर के सभी। तो आपका राइट आंसर बताएँगे? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऊपर के सभी हो जाएँगे, यानी कि आपका प्रोटियम भी हो जाएगा, ड्यूटेरियम भी हो जाएगा और आपका ट्रिटियम भी हो जाएगा, ठीक है? यानी कि आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि फसल संयंत्र का कवक रोग निम्न में से कौन-सा है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका है आलू की पत्तियों का मुड़ना है, बी ऑप्शन आपका है कपास का विल्ट होना है, सी ऑप्शन आपका चावल में तुषार है और डी ऑप्शन आपका आलू में भारी सड़ांध है। तो यहाँ पर आपका सेकंड नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका कपास का विल्ट हो जाएगा, ठीक है? बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा है कि परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। तो किसमें किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है ईंधन बनाने में, बी ऑप्शन आपका दिया गया है कि बिजली बनाने में, सी ऑप्शन आपका दिया गया है ताप पैदा करने में और डी ऑप्शन आपका दिया गया है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर बताएँगे थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बिजली बनाने में, ठीक है? बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा है कि इनमें से कौन गैस के प्रसारण का एक उदाहरण है? तो गैस के प्रसारण का कौन-सा उदाहरण है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है खाने की सुगंध है, बी ऑप्शन आपका अगरबत्ती की खुशबू है, सी ऑप्शन आपका दिया गया है कि इत्र की महक है और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी है। फोर्थ नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फोर्थ नंबर का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका उपरोक्त सभी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे फिफ्थ नंबर। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्न में से किसमें अधिक ताप है? तो निम्न में से किसमें अधिक ताप है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका बर्फ है, बी ऑप्शन आपका उबलते पानी है, सी ऑप्शन आपका भाप है और डी ऑप्शन आपका ऊपर के सभी है। फिफ्थ नंबर का करेक्ट आंसर बताएँगे, तो फिफ्थ नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका भाप इसका राइट हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि इनमें से कौन महामारी और समस्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है? 6 नंबर का करेक्ट आंसर बताएँगे, तो 6 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका हैजा हो जाएगा। हैजा यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? याद रखेंगे प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 7th नंबर। तो 7th नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि निम्न में से कौन-सा ग्राफेन के बारे में सही नहीं है? तो ग्राफेन के बारे में कौन-सा सही नहीं है? ऑप्शन देखेंगे दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है कार्बन के एलोट्रोप है, बी ऑप्शन आपका दिया गया है आपका थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, सी ऑप्शन आपका दिया गया है कि परमाणु जाली के रूप में और डी ऑप्शन आपका दिया गया है कि हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। तो आपका 7 नंबर का राइट आंसर बताएँगे? 7th नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका 3D क्या हो जाएगा? थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 8 नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि आपका रेज़िन क्या है? तो रेज़िन क्या है? ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, रेज़िन क्या है? आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका है एक बहुलक है, बी ऑप्शन आपका लिया है आपका वायरस है, सी ऑप्शन आपका है मैलवेयर है, सी ऑप्शन आपका सर्च इंजन है। तो आपका 8 नंबर का राइट आंसर बताएँगे? तो 8 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका मेलवेयर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? मेलवेयर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 9th नंबर। तो 9th नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ली-फाई के लिए गलत कथन कौन-सा है? यहाँ पर आपको गलत बताना है, सही वाला नहीं बताना है, ठीक है? तो आपका 9th नंबर का जो आपका राइट हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि यह एक वायरस कनेक्शन है, ठीक है? ये आपका गलत है, बाकी सारे आपका सही है, तो यहाँ पर आपको गलत वाला बताना था। गलत कथन कौन-सा है? तो गलत कथन में यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं यहाँ पर 10th नंबर। तो 10th नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है, आपका सबसे बड़ा अणु कौन-सा है जो मानव तन का एक हिस्सा है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है गुणसूत्र फर्स्ट यानी कि क्रोमोसोम फर्स्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका है गुणसूत्र सेकंड यानी क्रोमोसोम सेकंड हो जाएगा, या फिर सी ऑप्शन आपका गुणसूत्र थर्ड यानी कि क्रोमोसोम थर्ड हो जाएगा, या फिर आपका डी ऑप्शन गुणसूत्र फोर्थ यानी कि क्रोमोसोम फोर्थ हो जाएगा। तो 10th नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 10th नंबर का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 11th नंबर। तो 11th नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? तो पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? ए ऑप्शन आपका दिया गया है मार्क मार्क आरोशोन है, बी ऑप्शन आपका है ओ लॉस रोमन है, सी ऑप्शन आपका दिया गया है एडविन हबल है, और डी ऑप्शन आपका है टाइको ब्राह्मे है। तो आपका 11th नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11th नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ओ लॉस रोमर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 12th नंबर। तो 12th नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, आपका गिरगिट रंग क्यों बदलता है? तो आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है कि अन्य जानवरों के बचने के लिए रंग बदलते हैं। बी ऑप्शन आपका है गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलते हैं, या फिर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा गिरगिट वातावरण के प्रति संकेत के रूप में रंग बदलते हैं, या फिर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा ऊपर में से कोई नहीं। तो आपका 12th नंबर का राइट आंसर क्या हो सकता है? तो 12th नंबर का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका गर्मी गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलते हैं, यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 13 नंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि के इकाई यानी कि के इकाई को निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है इलेक्ट्रिक है, बी ऑप्शन आपका ध्वनि है, सी ऑप्शन आपका तापमान यानी टेम्परेचर हो जाएगा, या फिर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा ऊपर में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका 30 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका टेम्परेचर यानी कि तापमान को मापने के लिए केल्विन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं आपका 14th नंबर। तो 14th नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विटामिन बी वन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका रिकेट्स है, बी ऑप्शन आपका है रतौंधी है, सी ऑप्शन आपका है रक्ताल्पता है, और डी ऑप्शन आपका बेरी बेरी है। तो यहाँ पर आपका 14th नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14th नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका बेरी बेरी हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं यहाँ पर आपका 15th नंबर। तो 15th नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है आपका राइनो वायरस की वजह बनता है। तो राइनो वायरस की वजह कौन बनता है? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। ए ऑप्शन आपका आम जुकाम है, बी ऑप्शन आपका सर दर्द है, सी ऑप्शन आपका कफ है, और डी ऑप्शन आपका घुटनों में दर्द हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 15th नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 15th नंबर का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आम जुकाम हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 16th नंबर। तो 16th नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे स्टार क्वीन नेबुला के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर आपका 16 नंबर का राइट आंसर बताएंगे। ए ऑप्शन आपका है मेसियर 16 है, बी ऑप्शन आपका है मेसियर 5 है, सी ऑप्शन आपका है एनजीसी 3372 हो जाएगा, या फिर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा एनजीसी 3293 हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर बताएंगे 916 नंबर का। 16 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि मेसियर 16, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कितना लिखा है कि कितना कुल ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो ए ऑप्शन आपका दिया गया है आपका 20% है, बी ऑप्शन आपका है 50% है, सी ऑप्शन आपका 75% है, और डी ऑप्शन आपका है 35% है। तो 17 नंबर का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका 20%। ठीक है, 20% ऑक्सीजन जो होता है शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। याद रखेंगे, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी बताना है आपको 18 नंबर पे। तो 18 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका स्टेपीज हो जाएगा। ठीक है, स्टेपीज जो हड्डी होती है वो कहाँ पर होती है? आपके कर्ण में होती है, यानी कि कानों में होती है, जो कि आपकी बॉडी की सबसे छोटी हड्डी होती है। और सबसे बड़ी हड्डी की अगर हम बात करते हैं तो जांग की होती है, जिसका नाम फीमर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 19 नंबर। तो 19 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? तो 19 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि मात्र दो ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं? तो मात्र दो ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन नहीं प्राप्त करते हैं 19 नंबर का? तो 19 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका नाखून और कार्निया हो जाएगा। ठीक है, नाखून और कार्निया ऐसे ऊतक है जो ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 20 नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? तो आंख
कौन-सा भाग है जो आँख के रंग का निर्धारण करता है 20 नंबर पे? तो 20 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका आइरिस हो जाएगा, ठीक है? बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका आइरिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 21 नंबर। तो 21 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कणों के नाम बताइए जो पदार्थ को बनाते हैं। तो कणों के नाम बताइए जो पदार्थ को बनाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है गैर धातु है, बी ऑप्शन आपका धातु है, सी ऑप्शन आपका है मेटालॉइड है, मेटालाइडस है, और डी ऑप्शन आपका परमाणु दिया गया है। 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 21 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका परमाणु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 22 नंबर। तो 22 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा है कि पदार्थ के कणों में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो पदार्थ के कणों में निम्नलिखित विशेषताएं कौन सी हैं? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है वे लगातार स्थानांतरित होते हैं, बी ऑप्शन आपका दिया गया है वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, सी ऑप्शन आपका दिया गया है कि वे बहुत छोटे होते हैं, और डी ऑप्शन आपका दिया गया है कि वे उपरोक्त सभी। तो आपका 22 का करेक्ट आंसर बताएंगे। 22 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। वे लगातार स्थानांतरित होते हैं, और वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और वे बहुत छोटे होते हैं, यानी कि आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 23 नंबर। तो 23 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ठोस यानी कि सॉलिड का गुण नहीं है। तो सॉलिड का गुण कौन सा नहीं है आपको बताना है। ए ऑप्शन आपका लिखा है आपका संकुचित किया जा सकता है, बी ऑप्शन आपका है निश्चित आकार होता है, सी ऑप्शन आपका है कम घनत्व होता है, डी ऑप्शन आपका है इंटरमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर बल कम होता है। तो यहाँ पर आपका 23 का करेक्ट आंसर बताएंगे। 23 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका निश्चित आकार का होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 24 नंबर। तो 24 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा है कि शुष्कता, क्या लिखा है? शुष्कता के लिए वाष्पीकरण की तुलना में क्रिस्टलीकरण यानी कि क्रिस्टलीकरण एक बेहतर बेहतर तकनीक क्यों है? तो 24 का करेक्ट आंसर बताना है। आपके ऑप्शन देखेंगे। ए ऑप्शन आपका दिया गया है कि ठोस का अपघटन जगह लेता है, बी ऑप्शन आपका है अशुद्धियां हट जाती हैं, सी ऑप्शन आपका लिखा है आपका ठोस चार्ज हो जाता है, या फिर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। 24 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपकी अशुद्धियां हट जाती हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 25 नंबर। तो 25 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस तंत्र द्वारा एक अमिश्रणीय तरल का प्रयोग मिश्रण यानी कि किस तंत्र द्वारा एक अमिश्रणीय तरल का मिश्रण अलग किया जाता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है बर्नर है, बी ऑप्शन आपका बीकर है, सी ऑप्शन आपका आसवन फ्लास्क है, और डी ऑप्शन आपका है अलग कीप है। 25 का करेक्ट आंसर बताएंगे तो 25 नंबर का डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका अलग कीप हो जाएगा। बी डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं यहाँ पर आपका 26 नंबर। तो 26 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वह प्रक्रिया जिसमें तरल को वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए ताप की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है वाष्पीकरण है, बी ऑप्शन आपका दिया गया है कि वाष्पीकरण की अव्यक्त गर्मी है, सी ऑप्शन आपका पिघलना है, और डी ऑप्शन आपका संघनन है। 26 का करेक्ट आंसर बताएंगे तो 26 नंबर का राइट आंसर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका वाष्पीकरण की अव्यक्त गर्मी हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रसार की अवस्था है। तो प्रसार की अवस्था कौन सी है 27 का? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है तरल पदार्थ की धीमा है, तरल पदार्थ में धीमा है, सी ऑप्शन बी ऑप्शन आपका दिया गया है कि गैसों में सबसे तेज हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका है कणों की गति के आधार पर, और डी ऑप्शन आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो 27 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो 27 का डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि आपका तरल पदार्थों में धीमा हो जाएगा, गैसों में सबसे तेज हो जाएगा, और डी ऑप्शन आपका कणों की गति के आधार पर, यानी कि आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे, ठीक है, यानी कि आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 28 नंबर। तो 28 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि किस तकनीक से समुद्र के पानी से नमक प्राप्त होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है निस्पंदन है, बी ऑप्शन आपका है आसवन है, सी ऑप्शन आपका वाष्पीकरण है, और डी ऑप्शन आपका क्रोमेटोग्राफी हो जाएगा। तो 28 का जो आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर 28 का क्या हो जाएगा? 28 नंबर का सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि वाष्पीकरण के द्वारा आपका समुद्र के पानी से नमक अलग किया जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 29 नंबर। तो 29 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि तकनीक का नाम बताइए जो दो या दो से अधिक घुलनशील ठोस को अलग करने में इस्तेमाल होती है, और जो बहुत ही कम मात्रा में घोल में मौजूद होती है।
29 का राइट आंसर बताएँगे। ए ऑप्शन आपका दिया गया है आसवन है, बी ऑप्शन आपका केंद्रापसारण है, सी ऑप्शन आपका क्रिस्टलाइजेशन है और डी ऑप्शन आपका है क्रोमैटोग्राफी हो जाएगा। 29 का करेक्ट आंसर बताएँगे। 29 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका क्रोमैटोग्राफी हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 30 नंबर। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि तरल पदार्थ में प्रसार का एक उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है इत्र की गंध हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका भोजन की गंध हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका पानी में स्याही का फैलना हो जाएगा और डी ऑप्शन आपका अगरबत्ती की खुशबू हो जाएगा। तो 30 नंबर का जो आपका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि आपका पानी में स्याही का फैलना, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 31 नंबर। तो 31 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, लिखा हुआ है कि पौधे का कौन सा हार्मोन फसलों को गिरने से बचाता है। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। ए ऑप्शन आपका है साइटोकाइनिन है, बी ऑप्शन आपका है गब्बीरेलिन है और सी ऑप्शन आपका दिया गया है ऑक्सिन है और डी ऑप्शन आपका एथिलीन है। 31 का करेक्ट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका ऑक्सिन हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 32 नंबर। क्वेश्चन आपका देखेंगे, दिया गया है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन गैसीय रूप में पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है फ्लोरीगेंस है, बी ऑप्शन आपका है एसके बी ऑप्शन आपका दिया गया है एस्किसिक एसिड है और सी ऑप्शन आपका एथिलीन है और डी ऑप्शन आपका दिया गया है ऑक्सिन है। तो 32 नंबर का राइट आंसर बताएंगे, तो 32 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका एथिलीन हो जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 33 नंबर। तो 33 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि उस प्लांट हार्मोन का नाम बताइए जो कि फलों के पकाने के लिए जिम्मेदार है। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है इथाइलिन है, बी ऑप्शन आपका ऑक्सिन है, सी ऑप्शन आपका दर्दनाक है और डी ऑप्शन आपका आइसो साइटोकाइनिन है। तो आपका 33 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 33 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका इथाइलिन हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इथाइलिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 34 नंबर। तो क्वेश्चन आपका देखेंगे, दिया गया है कि आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, याद रखना है, राइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन बनाने में कौन सा प्लांट हार्मोन उपयोगी है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है गिब्बेरेलिन है, सी ऑप्शन आपका है ऑक्सिन है, सी ऑप्शन आपका साइटोकाइनिन है और डी ऑप्शन आपका एथिलीन है। तो 34 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, साइटोकाइनिन हो जाएगा। ठीक है, साइटोकाइनिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर आपको रॉन्ग वाला बताना है। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका दिया गया है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन सबसे महत्वपूर्ण प्लांट हार्मोन है। बी ऑप्शन आपका दिया गया है कि विस्तार के क्षेत्र में क्या लिखा है, विस्तार के क्षेत्र में ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाता है। सी ऑप्शन है आपका लिखा है कि एंडोलेसेटिक एसिड, यानी कि का एक प्रमुख ऑक्सीजन है और डी ऑप्शन आपका दिया गया है ऑक्सीजन पत्तियों और फलों के पतन को नियंत्रित करने में भी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आपका 35 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 35 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका विस्तार के क्षेत्र में ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 36 नंबर। क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। दिया गया है कि पौधों की निष्क्रियता को तोड़ने में पौधे की किस हार्मोन में मदद मिलती है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा ऑक्सिन है, बी ऑप्शन आपका गिब्बेरेलिन है, सी ऑप्शन आपका साइटोकाइनिन है और डी ऑप्शन आपका एथिलीन है। 36 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका गिब्बेरेलिन ही हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 37 नंबर। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन सा हार्मोन पत्तियों में बनता है और फूलों में खिलने में मदद करता है। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है ट्रोमैटिक है, बी ऑप्शन आपका दिया ऑक्सिन है, सी ऑप्शन आपका फ्लोरीगेंस है और डी ऑप्शन आपका ऊपर में से कोई भी नहीं हो जाएगा। 37 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 37 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका फ्लोरीगेंस हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 38 नंबर। तो 38 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, लिखा है कि कौन सा प्लांट हार्मोन घायल कोशिकाओं में बनता है जिसके द्वारा पौधों की चोट ठीक हो जाती है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है फ्लोरीगेंस है, बी ऑप्शन आपका है ट्रोमैटिक है, सी ऑप्शन आपका है एस्किस क्या है, सी ऑप्शन आपका है एस्किसिक है, एस्किसिक एसिड है और डी ऑप्शन आपका है ऊपर में से कोई भी नहीं। तो आपका 38 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 38 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका ट्रोमैटिक हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 39 नंबर। क्वेश्चन आपका देखेंगे, लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन ऑक्सिन
ऑक्सिन की उपस्थिति में डिवीजन और विकास में मदद करता है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका दिया गया है इथाइलिन है, बी ऑप्शन आपका साइटोकाइनिन है, सी ऑप्शन आपका ऑक्सिन्स है और डी ऑप्शन आपका फ्लोरीगेंस है। तो 39 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 39 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका साइटोकाइनिन हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है और लास्ट क्वेश्चन आज का है 40 नंबर। तो 40 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि लकड़ी के पौधे में कैम्बियम, क्या लिखा है? कैम्बियम की गतिविधि को बढ़ाने के लिए प्लांट हार्मोन का नाम बताओ। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है आपका गिबेरेलिन है, बी ऑप्शन आपका दिया गया है साइटोकाइनिन है, सी ऑप्शन आपका है ऑक्सिन्स है और डी ऑप्शन आपका इथिलीन है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना है। देखते कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसका करेक्ट आंसर कर पाते हैं। तो ये थी आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। रेलवे एग्जाम के लिए कंटिन्यू क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।